हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से जिज्ञान फरीदाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है तरुण एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, आज इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेटा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सीधे इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं बट थोड़े से कम आते हैं। बट इस टॉपिक का जो यूज़ है, या फिर इस टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ जो बाकी टॉपिक्स हमारे पीएनसी हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया हमारा, ठीक है, लोगरिदम हो गया, तो ये जितने भी हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट कॉनिक सेक्शन में भी जो है इसका वो बहुत ज़्यादा यूज करवाता है, ठीक है। तो आज हम जो लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक से शुरुआत करेंगे। आपने 10th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आपने बेसिकली उसके नेचर ऑफ फ्रूट्स वगैरह पढ़े होंगे, या फिर सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो पढ़ा होगा, ठीक है। आज उसी लेवल को हम लोग थोड़ा ऊपर तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा, सबसे पहले शुरू करते ही सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट उसमें इक्वेशन होता क्या है, उसमें इक्वेशन होता क्या है, एक इक्वेशन क्या होती है। और क्वाड्रेटिक तो आपको पता है, क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री कितनी हो, 2, ये आपने 10th में पढ़ा है। बट इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन कुछ नहीं, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। आई बात समझ बेटा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अब भाई इसका क्या मतलब है, बोले यार मेरे पास यहाँ पे कुछ है इज इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ है, तो ये एक स्टेटमेंट बन गई इक्वालिटी की। इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन। दिस इज इक्वल्स टू दिस, समथिंग इज इक्वल्स टू सम अदर थिंग। इसको क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन, ठीक है। एक मेरे पास होती है एक्सप्रेशन, ऐसा ही कुछ, इक्वेशन जैसा ही कुछ होता है एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो होती है बच्चे, बेसिकली ये इक्वलिटी स्टेटमेंट नहीं होती है। एक्सप्रेशन जो होता है वो इक्वलिटी स्टेटमेंट नहीं होती है। एक्सप्रेशन जनरली कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का जो क्या बोल सकते हैं अपन, एक समूह होता है, बेसिकली बोल सकते हैं कलेक्शन होता है, कि कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, एंड बेसिकली दे आर सेपरेटेड बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज बेसिकली नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स which are separated by mathematical operations। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब देखो, इक्वेशन मेरे को लिखनी है तो मैं लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेटिक ही लिख देता हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इधर मेरे पास कुछ है, इक्वल्स टू है बीच में, मेन थिंग क्या है, इक्वल्स टू है बीच में, एंड उसके बाद समथिंग है, जैसे यहाँ पे 0 है तो समथिंग इक्वल्स टू 0, तो दिस इक्वल्स टू जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इक्वेशन में। जहाँ इक्वल्स टू आ गया मतलब वो इक्वेशन है। एक इक्वेशन जो बेसिकली इक्वलिटी की स्टेटमेंट है। अगर इक्वेशन आ जाता है, इक्वल्स टू आ गया मतलब इक्वलिटी की स्टेटमेंट है। आगे बात समझ में। अब देखो, अगर मैं ऐसे ही एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिख दे रहा हूं तो सिंपली सेम एग्जांपल लिख सकते हो आप, बट आप इसमें इक्वल्स टू नहीं लगाओगे। आप बोल सकते हो पी एक्स इज ए पोलिनोमियल सच दैट, आप बोल सकते हो पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, कौन सी पोलिनोमियल है पी एक्स, ये वाली, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज एक्सप्रेशन। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। देखो बेटा, बड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन सबको पता होना चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले। अब देखो, इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन के हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं। आई बात समझ में, इक्वेशन के हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। और एक्सप्रेशन के हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। रूट्स और जीरोस में भी फर्क सीख लो। इसके हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं, इसके क्या करते हैं, जीरोस। रूट्स क्या होते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलेंगे, रूट्स। जीरोस क्या होते हैं, एक ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो एक्सप्रेशन को क्या बना दे, जीरो बना दे। दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। हम लोग वैसे एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं, बट
डिफरेंस समझो, रूट्स क्या होंगे जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या होगा, रूट्स। बट जीरोस क्या होंगे भाई, जो किसी पोलिनोमियल को एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। आगे बात समझ में, जो किसी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को जीरो बना दे उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको जीरोस बोलेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो खत्म हुआ यहीं तक। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं जो फटाफट देख लेते हैं जो हमने अपना 10th में ही पढ़ा है। क्या कि अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स भाई क्या है, अगर मैं x बोलूं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको बच्चे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास दो रूट्स बनते हैं वैसे भी, कौन सा, एक अल्फा बनता है और एक बीटा बनता है। आगे बात समझ में, एक क्या बनेगा अल्फा, एक क्या बनेगा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस के साथ लिख दो, एक बार माइनस के साथ लिख दो। एक बार ये लिख दे रहा हूँ मैं और एक बार मैं क्या कर रहा हूँ माइनस के साथ लिख दे रहा हूँ बीटा। ठीक है, तो बीटा क्या होगा अपने पास, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अल्फा बीटा आ गए यहाँ पे मेरे पास, बिल्कुल आ गए। अब तुम बोलोगे कि सर हमने ये भी पढ़ा था कि जो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई 2a होता है, सॉरी माइनस बी बाई ए होता है। कहाँ से आता है यार, अल्फा है बीटा है, जोड़ दो, एक बार ये टर्म प्लस के साथ है एक बार ये टर्म माइनस के साथ है, दोनों कट जाएंगी। सीधी सी बात है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ए प्लस बी बनेगा एक बार ए माइनस बी बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा माइनस के साथ। अगर रूट खोल देंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4ac, नीचे नीचे क्या बनेगा 4a स्क्वायर। तो सी बाई ये बन जाएगा कट के, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है, बट देखो एक बात और, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसका भाई, डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे अंदर। बट भाई एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो मैं बोलूं कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ये वाली, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ये वाली, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, देखना जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जिसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो भाई क्या मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताना मेरे को जरा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा, जीरो बनाएगा उसको। कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है तो मतलब अल्फा और बीटा क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, जीरो बनाएगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बोलो हाँ बनाएगा। तो अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो बना रहा था, उस क्वाड्रेटिक को मैं ऐसे लिख दूं क्या कि अल्फा डालने पे भी जीरो बन रही है बीटा डालने पे भी जीरो बन रही है, बोलो हाँ। तो क्या करो भाई, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा, इसको अगर लोग हम ओपन करेंगे तो ये बनेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ये बोल रहा है कि नहीं भाई इसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो रूट्स हैं, दोनों के सेम रूट्स हैं, तो भाई इसका मतलब क्या है, दोनों कंपेरेबल हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a है, तो मैं अगर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बना दूँ तो फिर दोनों को इक्वेट भी कर सकता हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर वहाँ 1 बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखो प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। देखो तो इसका मतलब क्या है भाई, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेम। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भाई इसके रूट्स भी अल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा हैं। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब क्या है, और साथ में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो बाकी जो कोफिशिएंट हो गए एक्स के और जो कांस्टेंट होगा वो भी सेम होने चाहिए। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ, अगर मैं एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो यहाँ से क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से क्या है b बाई ए। तो देखो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, b बाई ए, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, माइनस b बाई ए। चमक गया भाई, यहाँ से देखो अल्फा बीटा कितना है
टी बाई ए के बराबर आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये है अपनी 11वीं क्लास का तरीका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का, इस तरीके से इक्वेट करके। ये है 10वीं क्लास का निकालने का, सिंपली रूट्स निकाल के जोड़ देने का। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिखना है, सबको आ गया, बोलो सबको आ गया। देखो तो अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चे कि अब क्या होता है हमारे पास क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस होती हैं बट वो क्वाड्रेटिक नहीं होती हैं, बाई क्वाड्रेटिक होती हैं या फिर कैसी भी होती हैं। कई बार क्या होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं, हम उनको सोल्व नहीं कर सकते। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका नहीं है बेसिकली, रिटर्न ट्रायल करके या फिर कोई और तरीका जुगाड़ लगा के हम सोल्व करते हैं। बट कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके उनको सोल्व कर सकते हैं। देखो अब हम देखेंगे इक्वेशन कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक। देखो बच्चों सॉरी, देखो अभी हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन कन्वर्टेबल टू क्वाड्रेटिक। बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बट हम उसको किसी तरीके से क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मेरे पास ये है, बोल रहा है कि x की वैल्यू निकालो, यहां से बोल रहा है x की वैल्यू निकालो। देखो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ऑब्वियसली सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक तरीके से सोल्व, अगर मैं एक तरीके से सोल्व करने की कोशिश करूं, कौन से तरीके से, कि लेट एक्स स्क्वेयर बी टी, एक्स स्क्वेयर को टी के बराबर मान लो, उसके बाद पुट करके देखो भाई क्या बनेगा। यहां बनेगा टी स्क्वेयर, क्योंकि एक्स टी स्क्वेयर एक्स की पावर 4 बन जाएगा, माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये तो मेरे पास क्वाड्रेटिक है ना भाई। देखो हमने क्या किया कि बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है। बोला हाँ सर बिल्कुल है। इसका मुझे सोल्व भी करना आता है तो सीधे फॉर्मूले से, फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। बोला सर बिल्कुल आता है। तो देखो क्या करो, इसको भाई सोल्व करो, क्या है, x माइनस थ्री टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस टू। तो मेरे पास टी की वैल्यू क्या आई बच्चे, यहाँ से 3 and 2, मेरे पास टी की वैल्यू क्या आई 3 and 2, बट 3 and 2 टी की वैल्यू है, x की नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 3 and 2 टी की वैल्यू है, x की नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि t किसके बराबर था, एक्स स्क्वेयर के बराबर। तो मतलब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई है 2 and 3। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो प्लस माइनस √2 एंड प्लस माइनस √3। आगे बच्चे समझ में, चार वैल्यू जाएंगी x की, चार वैल्यू जाएंगी x की, प्लस माइनस √2 एंड प्लस माइनस √3। आगे बात समझ में। इस तरीके से कुछ इक्वेशंस जो होती है उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक में। आगे बात समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो एक इक्वेशन ये है मेरे पास कि 4 की पावर x माइनस 3, ध्यान से देखना, 4 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128। बोला सर ये कैसी इक्वेशन है, इसमें बोला कि सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x। बोला सर ये कैसी इक्वेशन है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई। बोला सर ये कैसी इक्वेशन है, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई। बोला हाँ भाई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन तो आ गई, बट इसको भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से। कैसे, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो। देखो जो 4 की पावर मेरे पास x लिखा है, इसको मैं 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दूं क्या, बोलो लिख सकता हूँ, बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो माइनस 3 इंटू, अब ये जो लिखा है मेरे पास 2 इंटू एक्स प्लस 3, देखो बच्चे 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या, इसको मैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर x लिख दूं मतलब क्या बनेगा 8 इंटू 2 की पावर x, ऐसा बन सकता है। बोला सर कैसे, देखो हमने 10th में पढ़ा है a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। तो ये a की पावर m प्लस n लिखा है, इसको मैं a की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकता हूँ। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ये क्या आएगा 8 इंटू 2 की पावर x बनेगा प्लस 128 इक्वल्स टू 0 बनेगा। देखो अब मैं क्या करता हूं कि लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू t, मैंने ये बोल दिया कि 2 की पावर x को तुम t रख दो ना भाई, रख दिया सर। तो क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, ये बनेगी टी स्क्वेयर माइनस 24t प्लस 128। देखो भाई t में मेरे पास क्वाड्रेटिक बन गई, बोले सर बिल्कुल बन गई।
तो इसको तो मैं सोल्व कर सकता हूँ ना, इसको तो मैं सोल्व कर सकता हूँ, इसको नहीं कर सकता था मैं क्वाड्रेटिक मेथड से, इसको तो कर ही सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करना, देखो भाई, t माइनस 12, 12 भी नहीं 16 पे जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखो इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो t माइनस 16 इंटू टी माइनस 8 ऐसा बनेगा ये। तो t की वैल्यू क्या आई मेरे पास बच्चे, 8 एंड 16। बट ध्यान रखना t क्या है, 2 की पावर x, मतलब मेरे पास 2 की पावर x की वैल्यू कितनी आई है, 8 एंड 16, मतलब x कितना आया भाई, 3 एंड 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ हमारा ये आंसर था। बोलो बच्चे समझ में आया? समझ में आया कि इक्वेशंस को अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक ना होते हुए भी हम क्वाड्रेटिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से अपना जो सूटेबल क्या बोलते सब्सटीट्यूशन जो है, सूटेबल सब्सटीट्यूशन जो है वो करके हम लोग जो क्वाड्रेटिक नहीं है उसको भी क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर सकते हैं। और वो ये मेथड इजी पड़ता है, वरना इसको सोल्व करने में तो पसीने छूट जाए इंसान के। आगे बात समझ में आ गया? बात समझ में? अब देखो एक और है, एक और अगर मैं देखता हूं कि x प्लस 1 ना सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2, ये भी वही है क्वाड्रेटिक को बना के सोल्व करने वाला। मेरे पास एक क्वेश्चन ये बोलता है कि तुम इसको सोल्व करो भाई। देखो कितना गंदा सा इक्वेशन दिख रही है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या, x माइनस 3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे बताओ? बताओ किसी के पास अगर कोई बता सकता हो, बताओ फटाफट। देखो भाई बताओ फटाफट। भाई क्या करो, इसको और इसको मर्ज कर दो, इसको और इसको मर्ज कर दो। देखो अगर मैं ऐसा मर्ज करता हूं तो फर्स्ट एंड फोर्थ को अगर मिलाता हूं तो क्या बनता है, ये बनता है मेरे पास। सेकंड एंड थर्ड को मिलाता हूं तो क्या बनता है, ये बनता है मेरे पास। आ गया समझ में? तो भाई इसको भी अगर मैं टी बोल दूं, ध्यान सुनो डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। उसके बाद अगर मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इसी पूरी इक्वेशन को ही टी बोल दूं, ध्यान देना, इस पूरी इक्वेशन को ही, इक्वेशन नहीं, इस पोलिनोमियल को ही टी बोल दूं, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये क्या बनेगा, ये t प्लस 2 बनेगा क्या। इस t में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बन जाएगा, मेरे पास यहां लिखा है। तो इसमें अगर मैं इसको t बोल के इसको t प्लस 2 बोल दूं तो क्या मेरे लिए सही होगा ये, बताओ? तो ये क्या बनेगा, देखो जरा, मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी भाई, लेकिन ये तो मेरी क्वाड्रेटिक है भाई। अरे ये तो क्वाड्रेटिक है मेरी, किसमें, टी में, बोलो है कि नहीं? ये तो मेरी टी में क्वाड्रेटिक है, बोलो सर है, बिल्कुल है। क्या बनेगा, टी प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, -3 एंड 1। बोलो आई कि नहीं आई? टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -3 एंड 1। बट फिर से वही बात भाई, वैल्यू किसकी आई है, टी की। टी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये टी है, इसकी वैल्यू कितनी है, एक बार वैल्यू कितनी है 1, और एक बार कितनी है, एक बार कितनी लेंगे हम इसकी वैल्यू, एक बार 1 है और एक बार क्या है -3। देखो 1 पुट करता हूं तो x सोल्व कर लो, ये बनेगा। अगर -3 पुट करता हूं तो ये बनेगा मेरे पास। देखो अब इनको अगर सोल्व करेंगे बच्चे हम, अगर इनको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो भाई यहाँ से हमारे पास सोल्व करने पे क्या x की वैल्यू आ जाएगी, बोलो आ जाएगी? अरे हाँ कि ना, बोलो भाई। अगर मैं इनको ही सोल्व कर दूं तो क्या मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी? तो मुझे चाहिए क्या, तो मुझे x की वैल्यू ही तो चाहिए। यहाँ पे मेरे पास t की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं t को मैंने इक्वेट किया, जो वैल्यू आई है उसके बाद मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, बोलो निकालूंगा? अरे हाँ सर। अब देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल लो, क्या आएगी, देखो ये आएंगी मेरे पास यहाँ से x की दो वैल्यू,
बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी दो वैल्यू आएंगी क्या। लो भाई, यहाँ से तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, नेगेटिव ही आ गया। यहाँ से क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव, मतलब यहाँ से कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ से x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, नो रियल वैल्यू ऑफ x। क्यों क्यों, नो रियल वैल्यू ऑफ x। ये अभी पढ़ लेंगे हम लोग, जो नेचर ऑफ रूट्स है आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, सब अच्छे तरीके से पढ़ाया भी होगा सब टीचर्स ने आपके, कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो मतलब रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। अगर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, हमारे लेवल पे अभी तक वो डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, हमारे पास यहाँ x की रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ से मिलेगी, बोला सर बिल्कुल मिलेगी। यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज मिलेंगी मेरे पास x की, आगे बात समझ में भाई। तो ये x की मेरे पास दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ से। तो वो क्लियर है सबको, क्लियर है सब, क्वेश्चन कैसे करने हैं अपने को, इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक में। देखो